फिर सहाबा के साथ नौ मुस्लिम मुसलमानों के साथ जुल्म के पहाड़ ढाना और सहाबा का अल्लाह के रसूल के पास आकर अर्ज़ करना कि या रसूलल्लाह आप हमें हुक्म दें कि हम इनके ख़िलाफ़ जिहाद करें, इनके ख़िलाफ़ क़िताल करें। तो आपका ये फरमाना कि इस्बिरू, सब्र करो। और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़र रहे हैं, आले यासर के साथ ज़्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, जुनैरा की आंखें निकाल दी जा रही हैं, नाहदिया को दो टुकड़े किया जा रहा है ऊँटों के साथ बांधकर, और फरमा रहे हैं कि इस्बिरू या आला यासिर इन्न मौइदुकुमुल जन्नह, ए यासिर वालो, ए औलाद यासिर, सब्र करो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। मेरे भाइयों, ये सारी कैफियत मक्का के अंदर, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दावत दे रहे हैं। कभी औकाज़ के बाज़ारों में जाते हैं, कभी पहाड़ों पर चढ़कर अहले कुरैश को दावत दी जा रही है, ए कुरैशियों, ए हाशमियों, उनको अपने घर पर बुलाकर खाने खिलाकर इस कलमे की दावत दी जा रही है। कभी पहाड़ों पर खड़े होकर आवाज़ दी जा रही है और पूछा जा रहा है कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है, वो तुम्हें हलाक कर देगा, क्या तुम मेरी बात को मान लोगे? लोगों ने कहा हाँ, हमने आपको हमेशा सादिक और अमीन जाना है, आप जो कहेंगे वो सच साबित होगा। आपने फरमाया फिर इस बात को भी मान लो कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो। फ़ायदे दो होंगे, एक फ़ायदा दुनिया का होगा और एक फ़ायदा आखिरत होगा। दुनिया का फ़ायदा यह है कि तमलिकुल अरब वल अजम, तुम अरब व अजम के मालिक बन जाओगे, और आखिरत का फ़ायदा यह होगा कि तुफ़्लिहू, तुम जन्नतों के वारिस बन जाओगे। अजीज़ साथियों, फिर आप देख लें कि कैफियत क्या रहती है। मक्का के अंदर कितने लोग मुसलमान होते हैं, 80 या 81 लोग हबशा की तरफ हिजरत करने पर मजबूर कर दिए जाते हैं, मक्का की ज़मीन तंग कर दी जाती है, लेकिन आप दावत भी पहुंचा रहे हैं और कौम को सब्र की तलकीन भी फरमा रहे हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत पर मजबूर कर दिया जाता है और अल्लाह के इज़्न से आप हिजरत कर जाते हैं। फिर मदीना पहुंचते हैं और मदीने के लोग, हज़रत अनस फरमाते हैं कि मैंने मदीने के 2 दिन देखे हैं। एक सबसे खुशी वाला दिन देखा है कि जब आप तशरीफ़ ला रहे थे और मक्का की, मदीना की हर चीज़ रोशन थी, वाइट डे था उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदीना के अंदर तशरीफ़ आवरी का, और बच्चियाँ तराने पढ़ रही थी, तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ एक बुलाने वाला नबी हमारी तरफ मबूस फरमाया है। फरमाते हैं ये खुशी का दिन भी मैंने देखा है, और लोग आगे बढ़ बढ़ कर आपकी मेज़बानी का शर्फ हासिल करना चाहते थे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊँटनी की मुहार पकड़ना चाहते थे, और आप फरमा रहे हैं कि पीछे हट जाओ, मेरी ऊँटनी के रास्ते को गुम न करो, इन्नहा मामूरतुन, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, अल्लाह ने इसकी ड्यूटी लगाई है, जहाँ ये बैठेगी मोहम्मद वहाँ तशरीफ़ लाएगा। और हज़रत अयूब अंसारी, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर ये ऊँटनी बैठती है। ये शर्फ, मेहमानी का शर्फ अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से के अंदर आता है। फिर आप मस्जिद नबवी तामीर करते हैं मेरे भाइयों, और फिर ये काम चलता है। फिर ओहद होती है, फिर खंदक होती है, फिर बदर होती है। ये सारे मार्के, कभी बदर हो रही है, कभी ओहद हो रही है, कभी खंदक हो रही है, कभी अहज़ाब है, ये सारे मार्के, उसके पीछे एक हुक्म है, एक मिशन है, और वो ये है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुफ़्लिहू, तुम फलाह पा जाओगे, तमलिकुल अरब वल अजम,
अल्लाह तुम्हें अरब व अजम का मालिक बना देगा। हजरत अनस फरमाते हैं, मैंने मदीना का ब्लैक डे भी देखा है, कभी तरीन दिन, स्याह तरीन दिन भी देखा है कि जिस दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया और हम आपको दफना कर वापस आ रहे थे बकी आपके घर के अंदर हुजरा आयशा में, तो हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आयशा पूछती हैं कि ए नबी के साथियों, ये बताओ कि तुमने बर्दाश्त कैसे कर लिया है कि मोहम्मद पर मट्टी डाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ साथियों, ये सारे वाक़यात सीरत नबी के अंदर हम बड़ी खुशी से बयान करते हैं, सुनते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात पर हमारी तवज्जो नहीं होती। सीरत के बेशुमार पहलू हैं, बयान करने वाले बयान करते चले जा रहे हैं, लिखने वाले लिखते चले जा रहे हैं, हर पहलू वो